नमस्कार। दुनिया भर के नेताओं ने गुरुवार को इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध विराम की खबर का स्वागत किया, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना चालू हो जाए। दोनों देशों के बीच पिछले 10 दिनों से भी ज्यादा समय से तनाव की स्थिति चल रही थी, जिसके तहत दोनों पक्षों के बीच हजारों रॉकेट्स इधर से उधर दागे गए। इजरायली सुरक्षा कैबिनेट ने गुरुवार को सर्वसम्मति से द्विपक्षीय बिना शर्त युद्ध विराम के लिए मिस्र की पहल पर सहमति जताई। दोनों देशों के बीच जारी इस संघर्ष में कम से कम 217 फिलिस्तीनी और 12 इजरायली लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष विराम का स्वागत किया और सभी पक्षों से इसका पालन करने को कहा। गुटेरस ने गुरुवार को कहा, मैं 11 दिनों के युद्ध के बाद गाजा और इजराइल के बीच संघर्ष विराम का स्वागत करता हूं। मैं सभी पक्षों से युद्ध विराम का पालन करने का आह्वान करता हूं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने भी इजराइल और गाजा पट्टी स्थित हमास इस्लामिक समूह ने किए गए संघर्ष विराम का स्वागत किया। मिशेल ने ट्वीट कर कहा, 11 दिनों के संघर्ष को समाप्त करने के लिए इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम की घोषणा का स्वागत है। नागरिकों के लिए शांति और सुरक्षा के लिए इस अवसर को सीज किया जाना चाहिए। अब तो युद्ध एक तरह से रुक गया है, लेकिन अब बहादुर बयान जारी कर अपनी बात रख रहे हैं। जैसा कि हमने ऊपर जिन 2 ताकतवर लोगों की बात रखी, अब एक तीसरे ताकतवर शख्स के बारे में हम बता रहे हैं। इनका नाम है सलमान। जी हां, सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने फिलिस्तीनियों के नेता महमूद अब्बास को ये भरोसा दिलाया है कि सऊदी अरब फिलिस्तीनी लोगों और उनके संघर्ष के साथ खड़ा है। शुक्रवार को किंग सलमान ने अब्बास से फोन पर बात की, जिसकी जानकारी सऊदी अरब की सरकारी समाचार एजेंसी AFP ने अपनी रिपोर्ट में दी है। रिपोर्ट के मुताबिक किंग सलमान ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फहरान को निर्देश दिया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फिलिस्तीनियों की स्थिति को मजबूत करने की कोशिशें तेज करें। सऊदी प्रेस एजेंसी ने लिखा, किंग सलमान ने फिलिस्तीनियों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि उनकी सरकार इजरायली हमलों को रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। साथ ही वो फिलिस्तीनी लोगों की सुरक्षा और क्षेत्र में शांति चाहते हैं। जानकारी देते चलें कि पूरा गल्फ इजराइल से नाराज है और सभी OIC सदस्य देशों ने खुलकर इजराइल की आलोचना की है। किंग सलमान ने भी इजरायली हवाई हमलों की निंदा की, जिसमें सैकड़ों बेगुनाह लोगों की मौत हुई और हजारों लोग घायल हुए। इसके साथ साथ शुक्रवार को सऊदी अरब ने इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच युद्ध विराम की घोषणा का स्वागत किया। साथ ही इसमें मिस्र की भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय दबाव को अहम बताया। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, हम मिस्र द्वारा किए गए प्रयासों की प्रशंसा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो कोशिशें हुई, उससे भी गाजा में शांति हो पाई है। हम मानते हैं कि फिलिस्तीनियों को उनका अलग देश मिलना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं, फिलिस्तीनियों को लेकर पूरा मुस्लिम देश एकजुट है और समर्थन दे रहे हैं। अब देखना होगा आगे क्या होता है। वहीं विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो बेंजामिन नेतन्याहू अपनी साख बचाने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी 4 बार चुनाव में हार का सामना कर चुकी है। इसके साथ साथ कोर्ट का फंदा नेतन्याहू पर कसता जा रहा है। इसीलिए बेंजामिन फिलिस्तीन पर हमला कर अपनी हालत को मजबूत करना चाहते हैं और देशभक्ति की चाशनी में अपने आप को इजराइल का हीरो साबित करना चाहते हैं, जबकि पूरा इजराइल उनको एक भ्रष्टाचारी और बेकार PM मानता है। आपको जानकारी होगी कि कुछ दिनों पहले ही PM को हटाने के लिए इजरायली 1 हफ्ते तक सड़कों पर थे। जो भी हो, लेकिन फिलिस्तीन के प्रति सहानुभूति बढ़ती जा रही है और इजराइल के प्रति घटती जा रही है। इसी का नतीजा है कि युद्ध विराम हुआ है और लोग फिलिस्तीन के समर्थन में हैं।